एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 हैं। तो इसका सॉल्यूशन समचतुर्भुज दे रखी है। समचतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं एक समान हों और समांतर भी हों। तो ये वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ये चारों कोण 90 डिग्री के हो जाए तब तो ये वर्ग बन जाएगी, और अगर ये चारों कोण 90 डिग्री के नहीं हैं लेकिन ये आपस में बराबर हैं तो ये समचतुर्भुज है। यानी कि वर्ग जो है वो समचतुर्भुज का एक स्पेशल केस है जब सारे के सारे ये कोण 90 डिग्री के हो जाए। तो ये समचतुर्भुज दे रखी है और इसके शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। इसी क्रम का मतलब एक ही क्रम में लिखते चले जाएं। जैसे पहला 3, 0 है, इसको मैंने a मान लिया। दूसरा b है, इसको मैंने 4, 5 मान लिया। तीसरा c मान लिया -1, 4, और चौथे को मैं पॉइंट d मान लूँ, शीर्ष d मान लूँ। तो इसके निर्देशांक -2, -1 दे रखे हैं। तो इसका हमें क्षेत्रफल पूछा गया है और इसके ये विकर्ण है। एक तो AC और एक इसका ये विकर्ण है BD। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है। समचतुर्भुज रोम्बस बोलते हैं, RHOMBUS, रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, और हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो इसमें दो विकर्ण कौन कौन से हैं? एक तो AC है और एक BD है। तो यह हुआ 1/2 गुना AC गुना BD। अब AC और BD की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ये हुआ 1/2 गुना, अब AC निकालना है तो वर्गमूल आपको बताया गया था कि कैसे निकालते हैं कि इसके x में से इसके x वाले को माइनस कर देते हैं, 3 -1, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसका वर्ग, प्लस y वाले में से y वाले को माइनस कर दो, 0 -4 टोटल का वर्ग। और इसी तरीके से गुना BD निकालना है तो फिर वर्गमूल x वाले में से x वाला माइनस करना है, यानी कि -2 को माइनस करना है। पहले माइनस आएगा फिर -2, तो क्या आएगा 4 -2, माइनस करना है -2 को, और ये ब्रैकेट -2 के लिए, लेकिन इस माइनस वाले को पूरे को एक ब्रैकेट में रखना है, और उसके बाद उसका करना है वर्ग, फिर प्लस। अब y वाले में से y वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 5 में से माइनस करेंगे -1 को, और इस पूरे का वर्ग। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 गुना वर्गमूल 3 माइनस गुना माइनस प्लस 3 जमा 1 का वर्ग जमा -4 का वर्ग हो जाएगा 16, फिर गुना वर्गमूल 4 माइनस गुना माइनस प्लस 4 जमा 2 का वर्ग
और 5 माइनस गुना माइनस प्लस, तो 5 जमा 1 का वर्ग, तो यहाँ से मिला 1/2 गुना वर्गमूल, 3 और 1 4, 4 का वर्ग जमा 16 और गुना वर्गमूल, 4 और 2 6, 6 का वर्ग, 5 और 1 6, 6 का वर्ग, तो यहाँ से मिला 1/2 गुना 4 का वर्ग 16 जमा 16, 36 जमा 36, तो ये आ गया 1/2 गुना 16 और 16 32, 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 16, और 36 जमा 36 72, 72 को लिख सकते हैं 2 गुना 36, तो यहाँ से आ गया 1/2 गुना वर्गमूल 2 अलग, और 16 का वर्गमूल होता है 4, वर्गमूल 2 अलग, और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 गुना 6 हुए 12, और रह गया वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, तो 12 गुना वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का वर्ग, और वर्गमूल और वर्ग कट जाएंगे तो आएगा 12 गुना 2 यानी कि 24, और जो क्षेत्रफल है उसके लिए वर्ग लगता है, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर ऐसे, तो इसके पीछे हम वर्ग लगाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लंबाई सेंटीमीटर में है या मीटर में, तो इसके लिए मात्रक वर्ड यूज़ किया जाता है, मात्रक, तो वर्ग मात्रक या फिर वर्ग इकाई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक।